आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग की यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर। बहुत ही इजी चैप्टर है ये। और अगर आपको अभी भी कॉरपोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस नहीं पता है तो आप हमारे पिछली वीडियो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें। उसमें हमने बताया है कि कौन कौन से चैप्टर आपके सेमेस्टर सेकेंड में आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूनिट नंबर फर्स्ट, इश्यू ऑफ शेयर। फर्स्ट जो आता है हमारा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी बाय द इश्यू ऑफ शेयर। जो कंपनी शेयर इशू करती है उसके ज़रिए जो भी हमें कैपिटल रिसीव्ड होता है उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। Many individuals and institutions contribute varying sums to the company capital, yet there is no separate capital account for each of these individuals and institutional। मतलब कि बहुत सारे इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसे डालते हैं, तो कंपनी के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि सबके लिए एक सेपरेट अकाउंट बना सके। इसलिए उसको एक ही नाम दे दिया जाता है, देयर इज़ वन कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट कॉल्ड द शेयर कैपिटल। उसको नाम दे दिया जाता है शेयर कैपिटल के नाम से। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, हमारी कई प्रकार की शेयर कैपिटल होती है। ये ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। फर्स्ट जो है इशू कैपिटल, सेकंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड अलॉटेड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। इधर है अनइशूड कैपिटल, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, अनअलॉटेड कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल, कॉल इन अरियर। ये कुछ हमारी हैं शेयर कैपिटल हैं जो कई प्रकार की होती हैं। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो नेक्स्ट जो आता है रिजर्व कैपिटल। एज पर सेक्शन 65 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ओनली एन अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल वाइल कन्वर्टिंग इनटू अ लिमिटेड कंपनी में हैव रिजर्व कैपिटल। मतलब कि जो लिमिटेड कंपनी है उनके पास ही शेयर कैपिटल होता है। अगर अनलिमिटेड कंपनी का अपने आप को कन्वर्ट करती है लिमिटेड कंपनी में तो वो भी रिजर्व कैपिटल रख सकता है। इट प्रोवाइड्स दैट अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। ये अनकॉल्ड पोर्शन होता है ये शेयर कैपिटल का, जो हमने कॉल्ड अप नहीं किया होता है, मतलब मांगा नहीं हुआ होता है। ये हम जब मांगते हैं जब हमारी बिजनेस मतलब कि बंद होने की कगार पे आ जाता है। नेक्स्ट है ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल। Authorized that amount while he is started in the memorandum of association, this is the maximum to issue the shares during its lifetime। मतलब कि ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जिससे कि हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और उस उतने ही हम शेयर इशू कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। नेक्स्ट जो है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज़ दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज़ ऑफर्ड टू अ पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। एक इशूड कैपिटल एक पार्ट होता है ऑथराइज्ड कैपिटल का, ये जो हम पब्लिक को ऑफर करते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए शेयर इशू करके। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल इज़ नोन एज अन इशूड कैपिटल। जो बच गया होता है कैपिटल उसको हम अन इशूड कैपिटल बोल देते हैं, और जो हमने पब्लिक के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए दे दिया होता है उसे हम इशूड कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट जो आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज़ दैट अ पार्ट ऑफ इशू कैपिटल विच हैज़ बीन सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो हम इशू करते हैं कैपिटल, उसमें से जितने लोगों ने उसको लिया है, उसका सब्सक्रिप्शन लिया है, उसको हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोल देते हैं। और जो नेक्स्ट आता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स और फ्रॉम शेयर होल्डर फॉर पेमेंट। कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल होता है जो मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने हमारा शेयर सब्सक्राइब किया है उनसे हम कॉल्ड अप मतलब हम मांगते हैं उनसे पैसे, और फिर जो वो पैसे देते हैं उसको हम शेयर कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेड अप कैपिटल। द टर्म पेड अप रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट द कॉल्स मेड इन द शेयर। यूजुअली द कॉल्ड अप एंड द पेड अप कैपिटल आर द सेम एक्सेप्ट दैट some shareholder may not have paid the amount of calls। any unpaid amount is called calls in arrear। पेड अप कैपिटल मतलब कि जो हमने कॉल्ड अप किया है, कॉल्ड अप मतलब जो हमने मांगा है, वो सब शेयर जो शेयर होल्डर है उन्होंने हमें फुल्ली पेड अप कर दिया है, मतलब पूरा पे कर दिया है, और जो पे नहीं किया है उसे अनपेड अमाउंट बोलते हैं, उनको हम कहते हैं कॉल्स इन अरियर। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है मीनिंग ऑफ शेयर। टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू अ यूनिट्स ऑफ स्मॉल डेनोमिनेशन, ईच सच यूनिट इज़ कॉल्ड शेयर। जो हमारा टोटल कैपिटल होता है उसको हम छोटे छोटे यूनिट्स में
डिवाइड कर देते हैं, उन्हीं यूनिट्स को हम शेयर्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर अंडर सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी में इशू टू टाइप ऑफ शेयर। जो कंपनीज एक्ट है 2013 का, उसके अंदर हम कंपनी केवल 2 टाइप्स के शेयर इशू कर सकते हैं। पहला है प्रेफरेंस शेयर और सेकंड है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स आर दस विच कैरी द फॉलोइंग 2 राइट्स। प्रेफरेंस शेयर में 2 राइट्स होते हैं। दे हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट बाय आर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर। मतलब कि जो प्रेफरेंस शेयर वाले हैं उनको डिविडेंड पहले रिसीव होगा एक फिक्स रेट से इक्विटी शेयर वालों से पहले। व्हेन द कंपनी इज़ वाउंड अप दे हैव अ राइट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल बिफोर द इक्विटी शेयर। जब कंपनी बंद होती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को उनका पैसा वापस किया जाएगा, बाद में इक्विटी शेयर वालों को दिया जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर वालों को हर जगह प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट जो आता है हमारा टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव शेयर्स आर दस प्रेफरेंस शेयर द होल्डर्स ऑफ विच आर एंटाइटल्ड टू रिकवर द एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर। मतलब कि जो क्यूमुलेटिव शेयर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका जो भी एरियर होता है प्रेफरेंस शेयर वालों का, उनको पहले पे किया जाता है इक्विटी शेयर वालों से पहले। दिस मीन्स दैट इफ़ एनी year the profit of the company are insufficient to pay dividend on this year, the dividend keeps in accumulating until it's fully paid। अगर किसी साल कंपनी के पास पैसे नहीं है, मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो उसका जो डिविडेंड होता है वो उनको अगले साल जोड़कर दे दिया जाता है। सेकंड जो आता है नॉन कैमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। द होल्डर्स ऑफ सच शेयर्स गेट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर। जो नॉन कैमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता है प्रॉफिट में से हर साल। इफ़ नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन एनी ईयर ड्यू टू एनी रीजन सच द शेयर होल्डर्स गेट नथिंग नोर कैन दे क्लेम अनपेड डिविडेंड ऑफ एनी ईयर इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर। मतलब कि अगर डिविडेंड देने के लिए नहीं बोला गया है किसी भी रीज़न से, तो शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा। शेयर होल्डर्स गेट नथिंग नोर कैन दे क्लेम अनपेड डिविडेंड, और वो क्लेम भी नहीं कर सकते अपने अनपेड डिविडेंड के लिए। थर्ड जो आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। सच शेयर्स इन एडिशन टू फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड कैरी अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट इफ एनी आफ्टर डिविडेंड एट अ स्टिपुलेट रेट हैज़ बीन पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब कि दोनों को पे कर दिया गया है डिविडेंड, इक्विटी शेयर वालों को भी और प्रेफरेंस शेयर वालों को भी। उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट बच जाता है उसको हम सरप्लस प्रॉफिट कह देते हैं। सिमिलरली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप if after paying back both preference and equity shareholder there is still some surplus left, such shareholders are entitled to receive a predetermined proportion of surplus। मतलब कि दोनों को डिविडेंड पे करने के बाद, इक्विटी शेयर वालों को और प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड पे करने के बाद भी जो प्रॉफिट बच जाता है उसको हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिटरमाइंड रेशियो होता है उसमें सरप्लस को बांट दिया जाता है। फोर्थ जो आता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। सच शेयर्स फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर एंड डोंट कैरी अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट और एनी सरप्लस ऑन वाइंडिंग अप। जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको हर साल उनका फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, और उनको ये राइट नहीं होता है कि वो सरप्लस में पार्टिसिपेट कर सकें, और कंपनी बंद होने में जो सरप्लस हो उसको भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनको सरप्लस नहीं दिया जाता है। फिफ्थ जो आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सच शेयर्स आर दस विच विल बी रीपेड बाय द कंपनी विद इन अ स्टिपुलेट पीरियड इन अकॉर्डेंस with the terms of issue and the fulfillment of certain conditions laid down in section 55 of the Companies Act 2013। जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनका शेयर्स जो होते हैं उन कंपनी वापस ले लेती है, उनकी पेमेंट दोबारा उनको मिल जाती है, उनकी पेमेंट को रीपेड कर दिया जाता है। जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनके जो शेयर्स होते हैं वो रिडीम हो जाते हैं, उनकी पेमेंट उनको कंपनीज़ के द्वारा दोबारा मिल जाती है, रीपेड हो जाती है उनके पैसे। ये हम तो वो एक स्टिपुलेट पीरियड के अकॉर्डेंस वो अपने शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं। ये हमारा सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। सिक्स जो आता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सच शेयर्स आर दस द कैपिटल ऑफ विच कैन नॉट बी रिफंड बिफोर वाइंडिंग अप। जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके जो शेयर्स होते हैं उनको रिफंड मतलब कि उनको रिडीम नहीं कर सकते हैं जब तक कि कंपनी बंद ना हो जाए। ये भी हमारा सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। 7 जो आता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। होल्डर्स ऑफ द शेयर्स हैव अ राइट टू गेट देयर प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल इनटू अ इक्विटी शेयर एट देयर ऑप्शन अकॉर्डेंस टू द टर्म्स ऑफ इशू। जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको ये राइट होता है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं
जो 8th आता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। व्हेन द होल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैव नॉट बीन कन्फर्ड द राइट ऑफ गेटिंग देयर प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर, सच शेयर्स कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल शेयर। मतलब कि जो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनके जो शेयर्स होते हैं उनको ये राइट नहीं होता है कि वो अपने शेयर्स को कन्वर्ट कर सकें इक्विटी शेयर्स। चलिए अब देखते हैं इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स आर द शेयर्स विच आर पेड डिविडेंड ओनली व्हेन द प्रॉफिट आर लेफ्ट। मतलब कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले होते हैं उनको डिविडेंड तभी मिलता है जब प्रॉफिट बचा हुआ हो। और आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैज़ बीन पेड द फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड्स। और प्रेफरेंस शेयर वालों को पेड करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उससे इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड मिलता है। इन अदर्स वर्ड देयर विल बी नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर वालों को कोई फिक्स्ड रेट नहीं है डिविडेंड का। मतलब कि बाद में जो प्रॉफिट बचता है उसको ही प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन में बांट दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।